हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट अस कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v हैविंग मोमेंटम p, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ f इज इक्वल टू dp by dt, वेयर f इज इक्वल टू फोर्स, p is momentum and t is charge, time, change in time. So f is equal to dp upon dt. If f is 0, then dp upon dt is equal to 0. We know that. If LHS is equal to 0, then RHS is also equal to 0. Okay. Then अब dp upon dt अगर कांस्टेंट है तो p, dp upon dt अगर 0 है तो p जो है वो कांस्टेंट है. ओके, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का ही डेरिवेटिव 0 आता है. सो p is equal to constant. Statement: if the vector sum of the external force acting on a system of a particle is 0, then its total linear momentum remains conserved or constant. If the vector sum of the external force acting on a system of a particle is 0, जो बाहर से एक्ट होने वाला फोर्स है वो अगर 0 है, देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व्ड रहेगा. उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंजर्व्ड भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. एक तो सिस्टम कंसिडर करेंगे या फिर बॉडी कंसिडर करेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 अप टू mn, मूविंग विथ वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn. ओके, सो पार्टिकल्स लिए, उसके मासेस से m1 से लेके mn तक, उनकी वेलोसिटी जो है वो v1 से लेके vn तक. ओके, इफ p1 p2 p3 p4 आर द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, then the linear momentum of a system of a particle is given by p is equal to p1 plus p2 plus p3 plus p4 up to and so on pn. ओके, pn तक सारे मोमेंटम्स की हमें सम करनी पड़ेगी तो हमारे को जो है वो फाइनल वाला मोमेंटम मिल जाएगा. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड्स को अगर हम t से डिवाइड करें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? वी हैव dp by dt इज इक्वल टू dp1 by dt, dp2 by dt, dp3 by dt एंड dpn by dt. ओके, सो dp1 by dt को हम f1 लिख सकते हैं, dp2 by dt को हम f2 लिख सकते हैं. ओके, देयरफॉर dp by dt इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn. ओके, सो देयरफॉर dp by dt इज इक्वल टू फोर्स. फाइनल इक्वेशन मिल गया है हमारे, dp by dt इज इक्वल टू फोर्स. अब यह फोर्स भी क्या है? सारे फोर्सेस का कलेक्टिव लिखा हुआ है. ओके, सारे फोर्सेस को अगर हम कलेक्टिवली एक साथ लिखें तो वो बन जाएगा हमारा फाइनल फोर्स. देयरफॉर f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड अप टू fn. ओके, इफ f इज इक्वल टू 0, देन dp बाई dt इज इक्वल टू 0. ये हमें पता है, जो हमने पहले लिखा था. f इज इक्वल टू 0, देन dp बाई dt इज इक्वल टू 0. That is p is equal to p1 plus p2 plus p3 is equal to pn is equal to constant. ओके, सारे जो मोमेंटम होंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है. हियर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मे बी चेंज, but the total linear momentum of the system of the particles or body remains constant. मतलब ये जो सारा कलेक्टिव वाला जो लिखा है कि नहीं हमने p1 प्लस p2, ये p1 बढ़कर p2 कम हो जाएगा या फिर p2 बढ़कर p1 कम हो जाएगा, p3 कम हो जाएगा, ऐसा कुछ एडजस्ट करके हमें मिल सकता है. लेकिन जो फाइनल वाला हमारा p होता है वो कांस्टेंट ही होता है. मतलब जो आंसर आया वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, अब इसके बाद हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब यहाँ लीनियर मोमेंटम है, वहाँ एंगुलर मोमेंटम है. लीनियर मोमेंटम कब होगा? जब हमारी बॉडी लीनियरली मूव कर रही होंगी तो हमारे को मिलेगा लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कब मिलेगा? जब हमारी बॉडी रोटेट हो रही होंगी तब मिलेगा हमारे को एंगुलर मोमेंटम.
अब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंजेस है, क्या इक्वालिटीज़ है, ये हम देखते हैं।